अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, ये कैसे एक रेस ट्रैवल करती हैं, रेस को हमने कैसे उनको नेम दिया, दैट इज़ कैनार रेस। फिर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, दैन हम हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड and how what are their properties. So students, ये बहुत अमेजिंग सा एक लेक्चर है, ये डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। आज हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। दैट इज इन 1886 गोल्डस्टीन ऑब्जर्व, यानी गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था। गोल्डस्टीन क्या है? साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया क्या, अब इसने देखा कि जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज पाई जाती हैं तो एक और रेज भी उनके साथ ही प्रेजेंट होती हैं, दैट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो 1886 यानी 1886 में क्या गोल्डस्टीन ने क्या मुशाहिदा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने देखा कि कैथोड रेज के साथ एक और तरह की रेज भी पाई जाती हैं इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब एक डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों को पता है, ग्लास ट्यूब को कहा गया है, पूरी एक ट्यूब लगाई गई जिसमें इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया गया एंड चार्ज सप्लाई किया। देन वी विल सी अबाउट द रेस के बारे में हमें देखा कि उसके अंदर रेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये रेस ट्रैवल कैसे करती हैं, अब ये जो कैथोड रेस के साथ दूसरी रेस पाई गई, वो रेस ट्रैवल कैसे की उन्होंने, रेस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेस, यानी अगर कैथोड रे इस तरफ मूव कर रही है तो जो दूसरी रेस उसने देखी तो गोल्डस्टीन ने, तो वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, ट्रैवल कर रही थी। दैट इज द पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो रेस हैं कैथोड रेस, उनसे कैनार रेस क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, या स्ट्रेट या परपेंडिकुलर या इन द सेम वे। ठीक है, सो आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज बन गए कि इसमें 1886 गोल्डस्टीन किस सन में उसने ऑब्जर्व की डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन की, और जो उसने अगर डिस्कवरी की है तो इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, सो इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो है अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो यूज डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। उसने देखा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब को जब उसने यूज़ किया तो उसमें परफोरेटेड कैथोड। हम किसके इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ मूव किए हैं स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है कि उसने यूज़ किया डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, यूज़ क्या की, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जिसमें परफोरेटेड कैथोड को इंसर्ट कर दिया गया, जिसमें होल्स थे कैथोड में। ठीक है, होल्स थे कैथोड में। अब जो है वो कैसे ये रेज प्रोड्यूस हुई, ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये प्रोड्यूस होती हैं ग्लो, ये प्रोड्यूस करती हैं ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के ऊपर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हुआ, दैट्स द रेस कॉल्ड कैनार रेस। जो रे उनके ऊपर प्रोड्यूस हुई हैं जिसने ग्लो दिया, शाइन की। ठीक है, ग्लोई या शाइनी रेस जो प्रोड्यूस में, दैट द रेज आर वर द गिवन द नेम ऑफ कैनाल रेस। सो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें स्टूडेंट्स तो डायग्रामेटिकली इसमें यह है कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमने एक तरफ परफोरेटेड कैथोड लगा दिया और दूसरी तरफ हमने एनोड इंसर्ट कर दिया, दैट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जब हमने कनेक्शन दी बैटरी के साथ सो इधर से मूव करना स्टार्ट होगी शाइनी रेस। ठीक है, शाइनी रेस। अब ये एक तरफ जो है कैथोड रेस मूव की, एक तरफ एनोड रेस यानी या कैनार रेस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, अब जो कि एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। दैट्स द रेस दैट इज ग्लोई, दैट इज शाइनी इन द डिस्चार्ज ट्यूब। परफोरेटेड कैथोड से जो मूव कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, दैट्स द रेस आर कॉल्ड कैनाल रेस। ओके, अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैथोड रेस से ऑपोजिटली जो है वो मूव करती हैं। और अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें
इन द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हमें बताती हैं दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। इनके ऊपर कौन सी चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दैट डिपेंड्स। अब ये जो रेस हैं यानी कैनाल रेस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द गैस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द कैनाल रेस डिपेंड्स ऑन which factor? Nature of the gas, on the discharge tube present in discharge tube, not depend on या very none of the above। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस पूछ सकते हैं कि जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में अगर कोई भी गैस प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो है वो कैनाल रे डिपेंड करेंगी या नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो है वो अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी, अल्लाह हाफिज़।